हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज के लेक्चर से हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो ये चैप्टर आज के लेक्चर से शुरू करने वाले हैं एंड ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए फिर बिना समय वेस्ट किए जल्दी से हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चलिए आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे वो मैं पहले बता देती हूँ। देखिए, क्रिएटिविटी चैप्टर का नाम है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी व्हाट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है, डिटेल में समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी इनोवेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए एक 4 मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसमें बताया गया है कि इनोवेशन जो है इसको डिवाइड किया जाए तो 4 मतलब मेन 4 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है इनोवेशन का। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही अगर फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो इनोवेशन कई टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन। ठीक है, और अगर ये मैट्रिक्स डायग्राम के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन। ठीक है, तो ये सब हमें डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में हम बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी को वैसे हिंदी में कहते हैं ना बहुत क्रिएटिव है, यानी बहुत हिंदी में कहेंगे रचनात्मक है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी इज रचनात्मकता, कौन कितना ज्यादा क्रिएटिव है। तो ये क्या है, क्षमता है, दिस इज एबिलिटी। तो क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी है इट इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडिया। यानी कोई कितना एबल है कि वो जनरेट कर सके न्यू, कुछ नया ओरिजिनल आइडिया जनरेट कर सके, कुछ अलग तरीके से सोच सके, कुछ इमेजिनेटिव वे में सोच सके। किस सबकी अलग अलग क्षमता होती है ना, तो उसी के हिसाब से हम कहते हैं कि वो ज्यादा क्रिएटिव है। तो क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू, कुछ नया, कुछ ओरिजिनल एंड कुछ यूजफुल आइडिया जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, कुछ यूनिक तरीके से सोचना, कुछ इनोवेटिव तरीके से सोचना, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में देखिए बहुत टाइप की प्रॉब्लम आती है, बिजनेस में बहुत तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अब उस प्रॉब्लम का क्या करना होता है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। अलग अलग सिचुएशन आती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन सिचुएशन को कैसे क्रिएटिव तरीके से, कैसे यूनिक तरीके से सॉल्व किया जाए, यही बेसिकली इसका पर्पस है। ये कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ने का यही पर्पस है। और आप देखते भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल भी आपको बताऊंगी। ऑर्गेनाइजेशन में देखो, बिजनेस को सरवाइव करना है, सरवाइव तभी करेंगे जब कुछ टाइम टू टाइम कुछ नया लाते रहेगी कंपनी। सोचिए, पहले स्मार्टफोन ऐसे कोई फोल्डेबल फोन्स नहीं होते थे जिनकी स्क्रीन फोल्ड हो जाए, ऐसे फोन नहीं आते थे। ठीक है, फोल्डेबल आते थे पर स्क्रीन फोल्ड नहीं होती थी। अब तो सोचिए, ये क्रिएटिविटी ही तो है कि ऐसे फोन जिनकी स्क्रीन फोल्ड हो जाए। तो ये क्रिएटिविटी है, कुछ नया सोचा गया, कुछ यूनिक सोचा गया। ठीक है, तो और बहुत बार प्रॉब्लम भी आती है बिजनेस में, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी कुछ नए तरीके से सॉल्व करना होता है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या है, ये एक प्रोसेस है ऑफ प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल आइडिया दैट हैव वैल्यू। क्रिएटिविटी वो प्रोसेस है जिसके तहत कुछ ओरिजिनल, कुछ नया सोचा जाता है, जिसकी कुछ वैल्यू हो, कस्टमर के लिए कुछ वैल्यू हो, मतलब जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस हो, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। एक एक्सपर्ट है टेरेसा एमाबल, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था क्रिएटिविटी का। इन्होंने कहा था क्रिएटिविटी इज द प्रोडक्शन ऑफ आइडिया। क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी मतलब आइडिया प्रोड्यूस करना, और उसमें 2 खास बात होनी चाहिए। ठीक है, हम कब कहेंगे कि दिस इज एन क्रिएटिव आइडिया, ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है, जब वो क्या हो, इट इज नोवेल मतलब नया हो, एंड प्लस इट हैज सम वैल्यू मतलब यूजफुल हो, वैल्यूएबल है, तभी हम कहेंगे कि दैट इज क्रिएटिव, वो क्रिएटिव है, वो आइडिया क्रिएटिव है। ठीक है, तो दिस इज क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी समझ में आ गया। क्रिएटिविटी मतलब एबिलिटी टू जनरेट न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडिया, यानी वो क्षमता जिसके तहत कुछ नया, ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडिया जनरेट कर सके। ठीक है, यूनिक तरीके से सोच सके, इमेजिनेटिव वे में सोच सके, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ठीक, क्रिएटिविटी को हिंदी में कहते हैं रचनात्मकता। ठीक है, अब अगर मैं फीचर्स की बात करूं, क्रिएटिविटी के क्या फीचर है, तो सबसे पहले क्या है, क्रिएटिविटी मतलब कुछ ओरिजिनल, कुछ नया, कुछ यूनिक आइडिया सोचना। ठीक है, जिसकी कुछ वैल्यू हो।
ठीक, जो यूजफुल हो, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व डाइवर्जेंट, कुछ यूनिक थिंकिंग हो, कुछ नया सोचे हो, अलग सोचा हो, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। एंड क्रिएटिविटी शुड हेल्प इन सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम। क्रिएटिविटी इस टाइप की होनी चाहिए कि उससे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। एंड इट कैन बी डेवलप थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। क्रिएटिविटी डेवलप की जा सकती है लर्निंग से, प्रैक्टिस से। एक पर्सन और ज्यादा क्रिएटिव बन सकता है, नए तरीके से सोच सकता है, कुछ नया आइडिया ला सकता है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ठीक है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हम आगे अभी इसके बारे में और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, दैट क्रिएटिविटी फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन। देखिए, पहले आती है क्रिएटिविटी और उसके बाद आता है इनोवेशन। ठीक, इनोवेशन मतलब होता है नयापन, कुछ नया करना, दैट इज इनोवेशन। क्रिएटिविटी मतलब होता है कुछ नया आइडिया सोचना, कुछ नया यूनिक आइडिया सोचना, ठीक है, जिसकी कुछ वैल्यू हो, यूजफुलनेस हो, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में क्या हुआ, कुछ नया सोचा, एंड इनोवेशन में उस सोच को आपने इंप्लीमेंट किया, उस सोच से आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाई, तो उसको कहते हैं इनोवेशन। तो इसीलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट, सोचिए चैप्टर का नाम है, इसीलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, ये सब पढ़ेंगे। तो इनोवेशन का फाउंडेशन क्या है, क्रिएटिविटी। कुछ नया, कुछ इनोवेट, आप कोई नई सर्विस, नया प्रोडक्ट तो तभी बना पाएंगे ना जब आपने कुछ नया सोचा होगा। तो क्रिएटिविटी अगर होगी, कुछ नया यूनिक ओरिजिनल आइडिया आया होगा, तभी तो उसको प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फाउंडेशन। क्रिएटिविटी क्या है, फाउंडेशन है इनोवेशन का। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कोई डिजाइनर है, डेवलप्स अ न्यू इको फ्रेंडली पैकेजिंग कॉन्सेप्ट। एक डिजाइनर है, उसने ये सोचा है कि कोई हमें, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, तो पैकेजिंग के लिए हम कोई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है, जो डिकम्पोज हो जाए। तो ये क्या है, दिस इज क्रिएटिविटी। अभी इसने केवल सोचा है, ये कॉन्सेप्ट सोचा है कि पॉलिथीन, आपको पता है पॉलिथीन डिकम्पोज नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसने सोचा है कि नहीं, अब पैकेजिंग के लिए कुछ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, तो ये तो अभी उसने सोचा है, तो दिस इज क्रिएटिविटी। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जब ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई पैकेजिंग मटेरियल बन जाए जो बायोडिग्रेडेबल हो, तो वो क्या है, इनोवेशन, वो नयापन है। ठीक है, इनोवेट किया आपने, न्यू प्रोडक्ट इनोवेट किया अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी, अकॉर्डिंग टू योर न्यू आइडिया, तो उसको कहेंगे इनोवेशन। तो इनोवेशन मतलब होता है कुछ नयापन, कुछ नया, नई चीज। तो इनोवेशन वो प्रोसेस है ऑफ इंप्लीमेंटिंग क्रिएटिव आइडिया इनटू प्रैक्टिकल प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस और बिजनेस मॉडल दैट क्रिएट वैल्यू फॉर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो इनोवेशन क्या है, इनोवेशन वो प्रोसेस है जिसके तहत क्या होता है, इनोवेशन वो प्रोसेस है जिसके तहत जो भी आपने क्रिएटिव आइडिया सोचा है उसको प्रैक्टिकल प्रोडक्ट में, सर्विस में, प्रोसेस में या बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी कुछ वैल्यू हो, दैट हैज सम दैट हैज सम वैल्यू, जिसकी कुछ वैल्यू हो इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड इनोवेशन, इसको इनोवेशन कहते हैं। तो इनोवेशन क्या है, ये एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन है ऑफ क्रिएटिव आइडिया इनटू रियलिटी। आपने आइडिया सोचा, ठीक है, सोचने से क्या हो जाता है, नहीं, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। सोचा कि ऐसा एक मोबाइल फोन हो जिसकी स्क्रीन फोल्ड हो जाए, तो ये तो केवल सोचा गया ना, बट ऐसा फोन बनाया गया, तो दैट इज इनोवेशन, वो नयापन, जब ये नई चीज बनाई गई तो वो इनोवेशन है। लेकिन सबसे पहले तो सोचा गया ना, पहले तो सोचना बहुत जरूरी है, तभी तो आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सोचना इज क्रिएटिविटी, कुछ नया यूनिक सोचना इज क्रिएटिविटी, और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, या कह लीजिए उस क्रिएटिव आइडिया को इंप्लीमेंट करना, दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। ठीक है, पीटर ड्रकर, आप जानते हैं पीटर ड्रकर जो है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इनोवेशन का। पीटर ड्रकर के बारे में आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो पीटर ड्रकर ने भी इनोवेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि इनोवेशन इज द स्पेसिफिक टूल फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जो एंटरप्रेन्योर होता है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है, कह लीजिए, इनोवेशन। आपकी बिजनेस की सक्सेस बहुत ज्यादा इनोवेशन पे डिपेंड करती है कि आप क्या यूनिक कर रहे हैं, क्या नया प्रोडक्ट, क्या नई सर्विस लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था पीटर ड्रकर ने, कहा था कि इनोवेशन इज द स्पेसिफिक टूल फॉर एंटरप्रेन्योर through which they exploit the change as an opportunity। आप जानते हैं चेंज तो, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, चेंज तो होता ही रहता है। तो इनोवेशन के थ्रू एक एंटरप्रेन्योर इस चेंज को एक्सप्लॉइट कर सकता है एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी, एक कह लीजिए
एक मौके की तरह इसको यूज कर सकता है, क्योंकि कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस तो चेंज होता ही रहता है। तो अब टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया जाए, ठीक है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए हथियार है इनोवेशन। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था पीटर ड्रकर ने। अब इनोवेशन के इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। इनोवेशन के इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो कन्वर्ट आइडिया इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी आइडिया को जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन में हो क्या रहा है, इनोवेशन में आइडिया को प्रैक्टिकली रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज इनोवेशन। क्रिएट वैल्यू, अब इनोवेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो, जिसकी कुछ यूजफुलनेस हो कस्टमर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इनोवेशन में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, सर्विस है, प्रोसेस है, उसमें क्या हो, इंप्रूवमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, प्लस इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटेशन, यानी इम्प्लीमेंट कर सके हम उस चीज को, कॉमर्शलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो दीज आर द फीचर ऑफ इनोवेशन। अब ये देखिए, जैसे वही जो एग्जांपल अभी पिछला हमने दिया था कि कंपनी ने अब बना लिया, मैन्युफैक्चर करने लगी और सेल करने लगी बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग को, तो ये क्या हुआ, इनोवेशन, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बना, मार्केट में आया। तो पहले तो आइडिया आया था ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन में डिफरेंस क्या है। वैसे मैंने काफी कुछ बता दिया है तो आपको आइडिया बहुत लग गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस है, तो जल्दी से इसे देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो मीनिंग का है। क्रिएटिविटी मतलब क्या है, एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया, कुछ नया ओरिजिनल यूजफुल आइडिया जनरेट करना क्रिएटिविटी होती है। लेकिन इस क्रिएटिव आइडिया को प्रैक्टिकल प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस में कन्वर्ट करना इनोवेशन होता है। फोकस की बात करें तो क्रिएटिविटी में किस में फोकस होता है, आइडिया जनरेट हो, इमेजिनेशन हो, यूनिक तरीके से सोचा जाए, ये क्रिएटिविटी है। लेकिन इनोवेशन में क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया, सोचना काफी नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। नेचर की बात करें तो दिस इज कॉन्सेप्चुअल एंड इमेजिनेटिव, इमेजिन पहले किया गया ना कि ऐसा मोबाइल बनाएंगे जिसकी स्क्रीन फोल्ड हो जाएगी, तो ये ऐसा पहले इमेजिन किया गया ना। तो ये कॉन्सेप्चुअल एंड इमेजिनेटिव होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, प्रैक्टिकल होता है। पर्पस की बात करें, दोनों का पर्पस अलग है, टू क्रिएट यूनिक एंड वैल्यूएबल आइडिया, इसका पर्पस है यूनिक एंड वैल्यूएबल आइडिया जनरेट करना, और इसका है आइडिया को प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करना। आउटकम की बात करें तो क्रिएटिविटी से क्या आता है, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थॉट, न्यू सोल्यूशन आता है। लेकिन इससे इनोवेट करने से क्या आता है, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है, न्यू सर्विस, न्यू बिजनेस मॉडल, ठीक है। प्रोसेस की बात करें तो क्रिएटिविटी में क्या होता है, थिंकिंग होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, कुछ लोग मिलके सोचते हैं या एक पर्सन मतलब सोचता है, कुछ नया निकालने की कोशिश करता है, तो वो क्रिएटिविटी में होता है। जबकि इनोवेशन में क्या होता है, इनोवेट करने के लिए यू नीड टू डू प्लानिंग, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, डेवलपिंग करनी पड़ेगी, आइडिया को अप्लाई करना होगा। रिस्क लेवल की बात करें तो यहाँ पे रिस्क लो है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आप केवल सोच रहे हैं, आइडिया जनरेट कर रहे हैं, आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, आइडिया को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क फिर भी लो है, लेकिन यहाँ पे तो आप उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे पैसा लगेगा, बजट लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, अनसर्टेनिटी होगी, और क्या पता वो प्रोडक्ट फेल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। मेजरमेंट की बात करें तो क्रिएटिविटी को मेजर कैसे करते हैं, बाय ओरिजिनलिटी, वो जो आइडिया है वो कितना ओरिजिनल है, कितना यूजफुलनेस है, कितना यूनिक है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन इनोवेशन की सक्सेस कह लीजिए, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, मार्केट में वो प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च किया तो कितना सक्सेस हुआ, ठीक है। कस्टमर की वैल्यू क्या है, आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इससे इसकी सक्सेस मेजर की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल वही स्मार्टफोन फोल्डेबल स्क्रीन वाला, ये लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पे, ये क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशनशिप भी आपको समझ में आ जा रहा होगा। क्रिएटिविटी में क्या आता है, न्यू आइडिया, जबकि इनोवेशन में क्या होता है, आप आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। क्रिएटिविटी स्टार्टिंग पॉइंट है, जबकि इनोवेशन फाइनल इंप्लीमेंटेशन है। ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन नीड बोथ, ऑर्गेनाइजेशन को दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करती हूँ टाइप ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन कितने टाइप के होते हैं, तो इनोवेशन अभी मैं कई टाइप के आपको बताऊंगी, बट आप इसको दो कह लीजिए कैटेगरी में डिवाइड करके लिखिएगा। देखिए, एक तो इनोवेशन का कॉन्सेप्ट ये दिया गया था कि इनोवेशन को डिवाइड किया जा सकता है इनटू 4 प्राइमरी क्वाड्रेंट। 4 प्राइमरी क्वाड्रेंट है, यहाँ पे इनोवेशन को डिवाइड किया गया है दो बेसिस पे। पहला क्या है, इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, एंड दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी न्यूनेस, यानी कितनी नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो दो की वेरिएबल के बेसिस पर डिवाइड किया गया, टेक्नोलॉजी यूज एंड मार्केट ऑपरेटेड इन, इसके बेसिस पर डिवाइड किया गया। तो चार टाइप के इनोवेशन होते हैं, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन। ठीक है, तो ये चार टाइप के इनोवेशन होते हैं जब इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो अब ये क्या क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद एक और बेसिस है इनोवेशन को डिवाइड करने का, फंक्शनल बेसिस, उसके बेसिस पे कई और टाइप के होते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। पहले चलिए ये देख लेते हैं। देखिए ये क्या क्या है, इंक्रीमेंटल यहाँ पर है, इंक्रीमेंटल में मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी लो, इम्पैक्ट ऑन द मार्केट लो, डिसरप्टिव में दोनों हाई है, ठीक है, रेडिकल में टेक्नोलॉजी हाई है, मार्केट इम्पैक्ट लो है, ठीक है, आर्किटेक्चरल में मार्केट इम्पैक्ट हाई है, टेक्नोलॉजी लो है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ठीक है, चलिए तो अब हमने बेसिक चीज देख ली। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ये डायग्राम भी जरूर बनाइएगा, ठीक है, ये डायग्राम बनाइएगा और थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे ना, तो काफी कॉपी चेक जो कर रहा होगा टीचर, उसको बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इसको फोर मैट्रिक्स डायग्राम भी कहते हैं, फोर मैट्रिक्स बेस्ड टाइप ऑफ इनोवेशन। ठीक है, पहला क्या है, पहला टाइप का इनोवेशन क्या है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहां पर है इसमें, ये देखिए ये पहला क्वाड्रेंट, इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी वाइज टेक्नोलॉजी की न्यूनेस क्या है, लो है, एंड इम्पैक्ट भी है लो। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है, जिसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस यूटिलाइज करती है करंट टेक्नोलॉजी, इसमें यानी करंट टेक्नोलॉजी यूज होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग सर्विसेज है, वो करंट टेक्नोलॉजी यूज करती है विद इन एन एस्टैब्लिश मार्केट, यानी इसी एस्टैब्लिश मार्केट में, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन एंड लोएस्ट रिस्क अप्रोच, ये सबसे ज्यादा कॉमन है और इसमें रिस्क भी सबसे कम है। डियर कस्टमर, आपकी कार इंश्योरेंस, ठीक है, इसमें समझ में आया। ये जो सबसे पहला जो इंक्रीमेंटल है, यहाँ पे मार्केट भी स्टैब्लिश मार्केट जो है आपका मार्केट वही है, और टेक्नोलॉजी भी वही एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, करंट टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, और इसमें जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को इनहेंस किया जाता है करंट टेक्नोलॉजी यूज करके। जैसे एग्जाम्पल के लिए एप्पल लॉन्च करता है सीक्वेंशियल आईफोन ना, तो बस उसमें वो अपग्रेड करता जा रहा है, अपना प्रोसेसर, कैमरा, सेंसर वही अपग्रेड करता जा रहा है, मार्केट भी एग्जिस्टिंग है और टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहा है वो भी एग्जिस्टिंग है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो नया रेंज ऑफ मोबाइल फोन आएगा, ये तो आईफोन का ही नया नया वर्जन आता जा रहा है, आईफोन 16, आईफोन 17 ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन है। दूसरा क्या है, डिसरप्टिव, ये वाला। तो डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है, देखिए इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव इनोवेशन में क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी होती है, या कह लीजिए लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल होता है, मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट होता है, एंड जनरली इसमें क्या होता है, वो मार्केट जो अभी तक अनटैप्ड है, निश मार्केट है, उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। कुछ ऐसा मार्केट, इट टिपिकली टारगेट अन अंडर सर्व्ड, अंडर सर्व्ड यानी वो मार्केट जिसे अभी लोगों ने, अंडर सर्व्ड है मतलब वहां पर बहुत प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, लोअर एंड के कंज्यूमर है, निश मार्केट है, ठीक है, वहां पे वो टारगेट किया जाता है, पहले उस मार्केट को टारगेट किया जाता है, एंड फिर धीमे धीमे मेन स्ट्रीम मतलब धीमे धीमे पूरा मार्केट कैप्चर किया जाता है। तो ये डिसरप्टिव इनोवेशन है, यहाँ पे मार्केट भी नया, देखिए ये मार्केट जो है वो भी नया एंड टेक्नोलॉजी भी नई, तो ये डिसरप्टिव मार्केट होता है। ठीक है, अगला जो एग्जांपल है दैट इज आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल कहाँ पे, ये है, यानी टेक्नोलॉजी पुरानी, इम्पैक्ट मार्केट नया। तो देखिए इसमें क्या है, आर्किटेक्चरल में क्या होता है, वही प्रूवन, वही एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, एंड रिकॉन्फ़िगरिंग देम टू टारगेट अ कंप्लीटली न्यू मार्केट सेगमेंट, एक नया मार्केट सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। ठीक है, चौथा क्या है, रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल कहाँ पे आ रहा है, ये इधर, ये यहाँ पे है रेडिकल, ये है, ठीक है, यानी रेडिकल में क्या है, टेक्नोलॉजी नई है, मार्केट वही पुराना है। तो रेडिकल में क्या होता है, डेवलपिंग अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी। रेडिकल में कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी होती है टू क्रिएट अ ब्रांड न्यू मार्केट, एक ब्रांड न्यू मार्केट, एक नया एकदम कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है स्क्रैच से। यहाँ पे रिस्क बहुत हाई होता है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये चार टाइप के इनोवेशन होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं फंक्शनल टाइप ऑफ बिजनेस इनोवेशन। जो बिजनेस इनोवेशन है उस
उसको अगर फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करें तो कुछ 5-6 टाइप के इनोवेशन होते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मतलब बिजनेस ऑपरेशन के किस एरिया में बेसिकली इनोवेशन हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो फंक्शनल इनोवेशन कहलाते हैं। उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो कई टाइप के इनोवेशन होते हैं। पहला क्या है, प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है, बिजनेस में किस एरिया में आपने इनोवेशन किया, तो पहला हो सकता है प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या होता है, कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एक अच्छा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया गया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के फीचर, क्वालिटी, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, तो वो क्या है, प्रोडक्ट इनोवेशन। आपने प्रोडक्ट में चेंज किया, इनोवेशन किया, जैसे फोल्डेबल स्मार्टफोन आना, ईवीज आना, स्मार्ट वॉच आना, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इनोवेशन है। इसका फायदा क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, ब्रांड इमेज अच्छी होती है, सेल बढ़ती है। अगला जो इनोवेशन है दैट इज प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस में चेंज कर दिया, मेथड, टेक्नोलॉजी या जो टेक्निक यूज करती है ऑर्गेनाइजेशन गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करने में, उसमें चेंज किया, ठीक है। अगला क्या है, मार्केटिंग, ये पढ़ लीजिएगा, ये वही चीज है। जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन किया तो इन्होंने प्रोसेस चेंज किया ना, ऑनलाइन बैंकिंग कर दी, तो अभी भी बैंकिंग हो रही है लेकिन प्रोसेस चेंज कर दिया ना, ऑनलाइन कर दिया, ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। अगला जो इनोवेशन है दैट इज मार्केटिंग इनोवेशन। मार्केटिंग इनोवेशन यानी कोई नई मार्केटिंग की स्ट्रेटजी यूज की जाए जब, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, डिजाइन, प्रमोशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज की जाए, तो वो क्या है, मार्केटिंग इनोवेशन। जैसे डिजिटल एडवर्टाइजिंग हुई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देखिए कंप्लीटली नया है, वरना एक जमाना था केवल टीवी पे ऐड या अखबार में ऐड आए तभी हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता था, लेकिन आज तो इन्फ्लुएंसर से ज्यादा पता चलता है हमें प्रोडक्ट के बारे में, टीवी पे ऐड तो अब कम ही देखना होता है। तो ये क्या है, मार्केटिंग इनोवेशन। अगला जो इनोवेशन है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन मतलब क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस, जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है उसमें चेंज किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया न्यू बिजनेस प्रैक्टिसेस, वर्क प्लेस स्ट्रक्चर में चेंज किया, मैनेजमेंट मेथड में चेंज किया गया, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, ठीक है। जैसे ये जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया, रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट आया, तो ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन है। अगला जो है दैट इज बिजनेस मॉडल इनोवेशन। बिजनेस मॉडल इनोवेशन मतलब कंपनी ने चेंज कर दिया, जो भी कंपनी क्रिएट करती है, डिलीवर करती है, कैप्चर्स वैल्यू, उसमें बिजनेस मॉडल में चेंज हुआ। चेंजिंग द वे अ कंपनी क्रिएट्स, कंपनी जो भी क्रिएट करती है उसको बनाने के तरीके में कंपनी ने चेंज किया, ठीक है, डिलीवर करने में चेंज किया, वैल्यू कैप्चर करने में चेंज किया। जैसे एग्जांपल के लिए आप अब देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज बहुत जगह एप्लीकेबल हो गई है, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई या फिर बहुत सारी एप्स है सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, या फिर इसका कॉन्सेप्ट भी फ्रीमियम, प्रीमियम कहते हैं इसको, फ्रीमियम सॉफ्टवेयर मॉडल या ऐप मॉडल, आप जानते होंगे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। फ्रीमियम का क्या मतलब है कि बेसिक सर्विस जो है आपको फ्री में मिलेगी, लेकिन एडवांस सर्विस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिजनेस मॉडल इनोवेशन है ना। अगला जो इनोवेशन है दैट इज सर्विस इनोवेशन। सर्विस इनोवेशन मतलब अब सर्विस डिलीवर करने के तरीके में चेंज किया गया। सर्विस इनोवेशन किस पे फोकस करता है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू एंड इम्प्रूव सर्विस, यानी सर्विस जो अब दी जा रही है वो और ज्यादा न्यू इम्प्रूव सर्विस दी जा रही है, टू इनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस, ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़े, अच्छा हो, ठीक है। ये ऑनलाइन जो सर्विस, ऑनलाइन जो फूड डिलीवर होने लगा, ये सर्विस इनोवेशन ही तो है, मोबाइल बैंकिंग सर्विस इनोवेशन ही तो है, ठीक है। तो इसलिए ये थे डिफरेंट टाइप के कह लीजिए इनोवेशन, ठीक है। ये आपको समझ में आया, 6 टाइप के इनोवेशन हैं जब हम फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में किस एरिया में, ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है उसके किस एरिया में नया कॉन्सेप्ट आया है, इनोवेशन हुआ है, तो उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो इनोवेशन 6 टाइप के होते हैं। और बाकी ये एक मैट्रिक्स मॉडल है, इसमें बताया गया है इनोवेशन 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यानी टोटल 10 टाइप के इनोवेशन आप एग्जाम में डिटेल में लिखिएगा, ठीक। और एग्जाम में आए तो ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। इसमें 4 टाइप के इनोवेशन है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन एंड आर्किटेक्चरल इनोवेशन, ठीक है। तो ये 4 टाइप के, यानी टोटल 10 टाइप के इनोवेशन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में अब मैं आपको इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी, बिजनेस मॉडल इनोवेशन बताऊंगी एंड सर्विस इनोवेशन बताऊंगी,
ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।